वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आर एस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त वीडियो के साथ में। एयरफोर्स का एग्जाम आपका कंप्लीट हो चुका है। 3 इनटेक आपका लास्ट डे था, 3 इनटेक आपका आज कंप्लीट हो चुका है। अब आपका अगला सवाल बैक टू बैक, जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है उनका तो कमेंट एग्जाम होने के बाद में से आना स्टार्ट हो गया है। कॉल आ रहे हैं कि सर हमारा जो सेफ स्कोर है, हमारी जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, कहाँ तक हम अपने आप को सेफ मान के चलें, आगे फेज 2 की तैयारी स्टार्ट करें, आगे नेवी की तैयारी स्टार्ट करें। तो उसको लेकर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन इस वीडियो को ध्यान से आपको समझने के लिए वीडियो आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। और जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको बैक टू बैक इन्फॉर्मेशन के आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। बैक टू बैक एक से बढ़ के एक अपडेट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। सेफ स्कोर की बात करते हैं फर्स्ट इनटेक 2027 के लिए। कट ऑफ क्या रहेगी आपकी, चाहे मैं बात करूँ स्टेट वाइज की, चाहे मैं बात करूँ ऑल इंडिया लेवल पे। और अगर बात करें सेफ स्कोर आपका रहेगा, देन आपको आगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपनी आगे की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। तो देखिए कट ऑफ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं लेके चलूंगा आपको यहाँ पर। देखो फेज 2 आपको तैयार करना होगा फेज 1 क्लियर करने के बाद में। अब फेज 1 आपने दे दिया, यानी रिटर्न पेपर आपने दे दिया है। अब जब रिटर्न क्लियर होगा उसके बाद फेज 2 में जाओगे आप, तो वहां पे आपका फिजिकल होगा, जीडी होगा, एसआरटी होगा, मेडिकल होगा, फिर आपका पीएसएल बनेगा और उसके बाद में आपका इनरोलमेंट लिस्ट आएगा, देन फाइनल आपकी ज्वाइनिंग होगी। ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया। फेज 1 में आपका रिटर्न हो रहा है, फिर आपका फेज 2 होगा जिसमें फिजिकल, जीडी, एसआरटी और मेडिकल से आपको गुजरना पड़ेगा। उसके बाद में आपका पीएसएल जारी होगा, इनरोलमेंट आपका लिस्ट आएगा और फिर आपकी यहाँ से आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब ये जो प्रोसेस आपका रहता है, इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपने भी रिटर्न पेपर अपना दिया है 30 और 31, यानी आज थर्ड शिफ्ट में आपका पेपर कंप्लीट हो गया। 3 शिफ्ट कल थे, 3 आज, यानी 6 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है। ये मत मान के चलना कि 2 ही दिन पेपर हुआ है तो बच्चों ने फॉर्म कम भरे हैं। फॉर्म पिछली बार के जितने ही थे, बस फर्क इतना है कि इस बार सेंटर बढ़ा दिए हैं। सेंटर ज्यादा थे पिछली बार के कंपैरिजन में, इसीलिए 2 दिन में आपका पेपर हो गया और बढ़िया भी था। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, जो कट ऑफ का एनालिसिस है वो डिपेंड करता है आपके पेपर के लेवल पे। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, पेपर का लेवल ही डिसाइड करता है कि आपका कट ऑफ क्या रहेगा, क्योंकि उनको जितने बच्चों को पास करना है उतना ही पास करना है। अब उनमें से कट ऑफ, अगर पेपर इजी आ गया देन कट ऑफ आपका बढ़ जाएगा, पेपर थोड़ा टफ आया देन आपका कट ऑफ कम हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ नोटिस करना, पिछले 2-3 इनटेक से ये चीज़ निकल के आ रही है। पहले थोड़ा ये ज़्यादा था, पहले आपका 10-10 नंबर ये रहता था, फिर बाद में 7 नंबर हुआ। लेकिन पिछले इनटेक से अगर आप नोटिस करोगे, इन चीज़ों को देखोगे, तो यहाँ पे इंग्लिश, अगर मैं सेक्शनल कट ऑफ की बात करूँ, ध्यान देना, सेक्शनल कट ऑफ आपका इंग्लिश में यहाँ पर देखिए 5 नंबर है। चाहे एक्स ग्रुप की मैं बात करूँ, चाहे मैं वाई ग्रुप की बात करूँ, इंग्लिश 5 ही नंबर आपका कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इंग्लिश का पेपर आपका 20 नंबर का ही होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं फिजिक्स और आपके मैथ्स की, है ना, तो यहाँ पे आपका नंबर निकल के आ रहा है 6.25। यानी कुल मिला के बात यह है कि आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 होगा, 6.25 को मल्टीप्लाई करोगे 6 चौका 24 और 1 25। और ये मतलब कुल मिला के बात यह है, अब जैसे ये आपका 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 4 से, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 30 हो जाएगा। यानी कुल मिला के यह है कि ये जो सेक्शनल कट ऑफ है ना, वो एक्चुअल स्कोर का 1/4 है, यानी 1/4। यानी टोटल जो स्कोरिंग पेपर का है उसमें 4 का भाग लगा लो, सेक्शनल कट ऑफ आपका आ रहा है। और ये इस तरीके से आपका पिछली बार के पैटर्न के हिसाब से आपकी चीजें चल के आ रही है। और पूरा का पूरा इस पे डिपेंड ये नहीं करेगा कि आपका सेक्शनल कट ऑफ क्या रहा है, फाइनल कट ऑफ आपका अलग रहेगा, लेकिन पेपर के लेवल के आधार पे इनको डिसाइड नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शनल कट ऑफ में आपका कोई चेंजेस नहीं मान के चलिए आप, 99.99%। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी सेक्शनल कट ऑफ अगर अपना एक्स ग्रुप की मानते हैं तो वही 5 नंबर, और वाई ग्रुप में भी आपका 5 नंबर। फिजिक्स की बात करते हैं तो वही 6.25, और मैथ्स की बात करेंगे तो वही 6.25। सेम चीज यहाँ पे रहेगी 6.25 और यहाँ पे 6.25। वो तो यहीं पे हो गया, 2 ही चीजें, यहाँ तो खाली है पूरा। तो ये चीज आपका रहेगा एक्स एंड वाई का, सेम चीज आपके यहाँ पे रहने वाली है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, इसको अपन डिस्कस करें। मेडिकल असिस्टेंट का पैटर्न आपका अलग रहेगा, उस पर मैं अलग बात करूंगा आपसे। लेकिन ये एक्स एंड वाई का अगर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ तो ये प्रोसेस आपके सामने रहेगा सेक्शनल कट ऑफ का। अब सर सेक्शनल कट ऑफ हमारी क्वालिफाई होगी तभी हम फाइनल कट ऑफ में जाएंगे, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे का स्कोर है ना एक्स ग्रुप में 50 प्लस है ना, या 45 प्लस मान लो आप, है ना, और बच्चा फिजिक्स में फेल हो गया,
यानी फिजिक्स में बच्चे का ये स्कोर भी नहीं है, 6.25 नंबर भी नहीं आया, तो फिर वो बच्चा बाहर हो गया, वो फेल हो गया, फेल में काउंट होगा। तो पहला टारगेट होता है अपना सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना। जब सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाती है तो जाते हैं अपन फाइनल कट ऑफ में। और फाइनल कट ऑफ भी आपकी दो तरीके से होगी, एक ऑल इंडिया लेवल पे और एक स्टेट वाइज। पहले मैं ऑल इंडिया लेवल पे बात करता हूँ। ऑल इंडिया लेवल पे कट ऑफ रहेगी आपकी एक्स की एक, मैन, वुमेन और फिर वाई की, ठीक है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं जैसे एक्स ग्रुप की। अगर मैन की कट ऑफ बात करते हैं ऑल इंडिया लेवल पे एक्स ग्रुप में, तो फर्स्ट इनटेक 2026 में ये कट ऑफ थी 18.5, 18.5, और सेकंड 2026 में कम होगी 17.86। अभी मैं आपको कहूं कि इस बार भी एक्स ग्रुप की कट ऑफ आपका हो सकता है इससे भी कम हो या इसके आसपास रहे। लगभग मान के चलो, मैं 18 नंबर ही आपका यहाँ पे डाल रहा हूँ आसपास में। इसमें एक नंबर आपका प्लस या एक नंबर माइनस हो सकता है, इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं है। एक्स ग्रुप में कम भी हो सकता है, 18 से कम भी हो सकता है मान के चलो, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूँ गर्ल्स के लिए, तो ऑल इंडिया लेवल पे कट ऑफ थी फर्स्ट 2026 में 18.7, लगभग बराबर, और यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया 20.47। तो लगभग मैं इस कट ऑफ को भी यहीं पे मान के चल रहा हूँ, कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपका 19 के आसपास आपका रहने वाला है, ठीक है। वो एक नंबर प्लस माइनस आपका हो सकता है, इसमें भी आप प्लस माइनस एक नंबर कर सकते हो और इसमें भी प्लस माइनस एक नंबर आप मान के चलिए एक्स ग्रुप में मैन और वुमन दोनों का। लेकिन अगर वाई ग्रुप की बात करते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, तो जो फर्स्ट इनटेक 2026 था इसकी कट ऑफ है 28.09, 28.09 ये कट ऑफ अपनी रहने वाली है, 28.09 ये कट ऑफ थी आपकी फर्स्ट की। उसके बाद में 2026 में कट ऑफ होगी 24.33, यानी डाउन आई कट ऑफ, ठीक है। दूसरा अगर वुमन की बात करते हैं तो ऑल इंडिया लेवल पे पहली कट ऑफ थी फर्स्ट में 29.5 और फिर कम हो गई आपकी 25.48, यानी कट ऑफ दोनों ही डाउन हुई है। मैन की भी लगभग 4 नंबर कम हो गए और इसमें भी लगभग आपके 4 साढ़े 4 नंबर कम हो गए, यानी दोनों में 4 साढ़े 4 नंबर कम हो गए वाई ग्रुप में, ठीक है। मतलब बड़ा डिफरेंस था 4 साढ़े 4 नंबर 5 नंबर का। लेकिन इस बार मैं इस कट ऑफ को वापस प्लस मान के चल रहा हूँ। मैं मेरा रीजन आपको दे रहा हूँ जो मुझे लगा और जो एनालिसिस हमने किया उसके बिहाफ पे आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना। मैं प्रत्येक बच्चे से चाहूंगा ये सजेशन आप कमेंट जरूर दें, मैं कमेंट जरूर पढ़ूंगा क्योंकि पेपर आपने दिया है। तो जो हमारा एनालिसिस है वो कहाँ तक सटीक बैठता है वो जब आप कमेंट करके बताएंगे तो हमें और ज़्यादा सीखने को मिलेगा कमेंट बॉक्स से। तो प्लीज़ आप कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। मैं मानता हूँ कि ये कट ऑफ आपका बढ़ने वाला है। अब आप कहोगे सर कट ऑफ बढ़ने वाला क्यों है? एक्स ग्रुप के बजाय वाई ग्रुप में कंपटीशन बढ़ा है। वाई ग्रुप में स्टूडेंट की संख्या है वो एक्स ग्रुप की तुलना में ज़्यादा बढ़ी है। जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं पिछली बार के कंपैरिजन में अगर अपन देखते हैं तो वाई ग्रुप में कंपटीशन ज़्यादा है, स्टूडेंट ज़्यादा बढ़े हैं। अगर कंपटीशन बढ़ा है तो उस लेवल पे उनकी वैकेंसीज तो नहीं बढ़ी होगी, तो वहाँ पे आपको अगर कंपटीशन बढ़ा है तो कट ऑफ अपने आप बढ़ने वाला है, यानी मान के चलिए। और हाँ, दूसरा रीजन आपका अगर पेपर लेवल की बात करते हैं तो वाई ग्रुप का पेपर लेवल उतना ज़्यादा टफ नहीं है कि कट ऑफ इससे कम जाए। पिछली बार वाई ग्रुप के पेपर में इसके कंपेरिजन में थोड़ा अच्छा लेवल था, कट ऑफ थोड़ा डाउन भी आया, फॉर्म में भी कुछ ज़्यादा इजाफा नहीं था। लेकिन इस बार वाई ग्रुप के फॉर्म ज़्यादा बढ़े हैं पिछली बार के कंपैरिजन में। दूसरा पेपर का लेवल भी वही आपका है जो एवरेज पेपर आता है, तो कट ऑफ आपका बढ़नी है। और ये कट ऑफ बढ़ के मैं इस कट ऑफ के आसपास मान के चल रहा हूँ, लगभग मैं मान के चल रहा हूँ लगभग दोनों में 29 प्लस माइनस 1, 29 प्लस माइनस 1, 28 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है ना। ये कट ऑफ मैं मेरा रीजन दे रहा हूँ, मेरा एनालिसिस है वो कह रहा हूँ, जो बच्चों से डिस्कशन हुआ वो कह रहा हूँ। आप अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर देंगे कि आपको क्या लगता है। मैं ऑल इंडिया लेवल के कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया लेवल के कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, 29 प्लस माइनस 1, 29 प्लस माइनस 1। तो ये अपना सजेशन रहा ऑल इंडिया लेवल पे। अब कोई बच्चा कहे कि सर स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रहेगा, तो बेटा देखो स्टेट वाइज कट ऑफ में तो बड़ा कबाड़ा है। मतलब एक स्टेट में कट ऑफ 33 नंबर जा रही है ना, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, है ना। तो एक स्टेट में कट ऑफ 13 नंबर 16 नंबर पे भी क्लियर हो रहा है। मैं क्या ही कहूँ, मतलब 16 नंबर 13 नंबर पे बच्चा क्लियर हो रहा है। गुजरात है ना, इधर 13 नंबर 16 नंबर, महाराष्ट्र है 17 नंबर, है ना, 16 नंबर 18 नंबर, ये कट ऑफ। एक स्टेट में जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है, पंजाब है, यहाँ पे मतलब 32 नंबर, 33 नंबर, 27 नंबर, है ना, 34 नंबर, 36 नंबर, ये कट ऑफ जा रहा है स्टेट वाइज कट ऑफ। तो बच्चा ये कहेगा कि सर स्टेट वाइज कट ऑफ में फिक्स कैसे वेरीफाई करूँ उसको। तो स्टेट वाइज कट ऑफ आप मान के चलिए जो आपका लास्ट स्टेज वाइज कट ऑफ था उसी के अकॉर्डिंग मान के चलिए। एक्स ग्रुप में थोड़ा कम रहेगा पिछली बार से, लेकिन वाई ग्रुप में आपका बढ़ने वाला है। अब मैं उन बच्चों से कमेंट चाहूँगा कि आप कौन से स्टेट से हैं और आप अपने पिछले स्टेट की
पिछली बार के एग्जाम की स्टेट वाइज कट ऑफ कमेंट में जरूर मेंशन कर दें कि सर पिछली बार हमारे स्टेट में ये कट ऑफ थी। बाकी बच्चे भी उसको एनालिसिस कर लेंगे कि भाई ये कट ऑफ थी पिछली बार की, तो इस बार उसके आसपास ही आपकी रहने वाली है। एक्स ग्रुप में आपकी कम रहेगी, वाई ग्रुप बराबर या उससे प्लस हो सकता है ना। वाई ग्रुप में थोड़ा कंपटीशन बढ़ा तो स्टेट वाइज कट ऑफ में भी लफड़ा आएगा। ठीक है, ये बात तय है, चाहे वो स्टेट वाइज हो या ऑल इंडिया लेवल पे, उस पर थोड़ा थोड़ा इंपैक्ट आने वाला है फॉर्म के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से। तो स्टेट वाइज कट ऑफ इतने सारे स्टेट है, उनको एक एक को रेक्टिफाई करना मुश्किल है, तो मैं ऑल इंडिया लेवल की जो कट ऑफ है सबके लिए उस पर बात करिए। स्टेट वाइज कट ऑफ जो लास्ट आपका इनटेक की स्टेट वाइज कट ऑफ रही है उसके आसपास मान के चलिए। और जिन बच्चों ने पिछली बार पेपर दिया था वो प्लीज़ अपने स्टेट की जो आपकी कट ऑफ है वो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, ताकि बाकी बच्चों को उसका बेनिफिट मिल पाए और आप उसको कंसिडर करके चलें। अब सर हमारा सेफ स्कोर तो आ रहा है, आपका सेफ स्कोर क्या बन रहा है, हो सके तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके कमेंट की, क्योंकि हम ऐसे वीडियोज के कमेंट बहुत अच्छे से बारीक से पढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि बच्चा क्या करके आया पेपर में, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए अपना सेफ स्कोर, आपने कितना स्कोर आपका बन रहा है, क्या आप इस सेफ स्कोर के जोन में जा रहे हैं या नहीं। दूसरी चीज़, आपको फेज 2 की तैयारी आगे आपको स्टार्ट करनी है। जी हाँ, तो फेज 2 की तैयारी हम आपको कराएंगे, लेकिन उस पर एक शर्त है, हम आपका फेज 2 की तैयारी क्लासेस स्टार्ट करेंगे रिजल्ट के बाद में, क्योंकि इस बार रिजल्ट का हमें लग रहा है रिजल्ट थोड़ा सा आपका डिले हो सकता है, और इसी वजह से हमने अभी डेट इसका डिसाइड नहीं किया है। डेट आपका जो रहेगा रिजल्ट आने के बाद में, हम अगले दिन से आपके फेज 2 की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं पहले आपको इसकी अपडेट दे देता हूँ, जब फेज 2 हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या क्या होगा। इंपॉर्टेंट जीडी के क्लासेज आपकी रहेगी, आपके जीडी प्रैक्टिस इंडिविजुअल स्टडीज होने वाली है, स्टूडेंट के साथ में कनेक्ट होगी, पर्टिकुलर टॉपिक्स क्लियर होंगे यहाँ पे। एसआरटी की आपकी क्लासेज होगी, स्पोकन और जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट की क्लासेज है वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, सारी क्लासेज लाइव रहेगी, ये आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, आपको इनको चाहे जितनी बार आप देख सकते हो। ठीक है, और इसका चार्ज अपना रहेगा 499 रहने वाला है। वैलिडिटी आपका टिल जो फेज 2 का एग्जाम रहेगा तब तक आपका रहने वाला है, और ये आपको मिलेगा माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। इसका प्राइस रहने वाला 499। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है देन आप हमारी हेल्पलाइन टीम को कनेक्ट कर सकते हो, ये हमारी हेल्पलाइन टीम है, आप इनको कॉल मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। लेकिन फेज 2 की क्लासेज हम रिजल्ट के अगले दिन से स्टार्ट करेंगे, रिजल्ट से पहले आपको डेट्स नहीं दे रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट इस बार थोड़ा सा लग रहा है कि डिले आपका हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हमने डेट नहीं डाली है। जो बच्चे इंडियन नेवी के लिए डेडिकेटेड प्लानिंग कर रहे हैं, इंडियन नेवी को फोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि एयरफोर्स के बाद में अगला प्लान उनका इंडियन नेवी होगा, और जो आपने तैयारी की है, जो गर्म लोहा है उसको सेप देने की जरूरत है। तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, बस उसको इंप्लीमेंट आपको करना है। तो इसके लिए अभिमन्यु बैच आपका 499 प्राइस रहेगा, कंप्लीट बैच है, और पूरा का पूरा यहाँ पर 5 अप्रैल तक आपको इसका एडवांटेज रहेगा। ऑफर प्राइस 499 आपका रहेगा, और बेहतरीन लेवल पे आपका कंप्लीट बैच आपका रहने वाला है, अभिमन्यु बैच। कोई भी डाउट है आप हमारे हेल्पलाइन टीम से कनेक्ट करिएगा। लेकिन ये बैच की 3 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट होगी। कितने अप्रैल से? 3 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो अभिमन्यु बैच में जाइए, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे ज्वाइन करिए और अपनी नेवी की डेडिकेटेड प्लानिंग के साथ जुड़ जाइए, तैयारी बेहतरीन करिए, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। डेडिकेटेड टीम के साथ में जुड़ के आप जब तैयारी करेंगे, ये हमारी हेल्पलाइन टीम का नंबर है, आप इनको कॉल मैसेज करिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे बेहतरीन वीडियो बैक टू बैक आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।